अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ₹180 की वैक्स का। जी आपने सही सुना है, सिर्फ 180 रुपये की वैक्स का। यहाँ पे आप मेरे हाथ पे ग्रोथ देख सकते हो, अगर जूम नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि ग्रोथ अच्छी खासी हुई थी। ये 2 मंथ्स की ग्रोथ है मेरे बाजू पे हेयर्स की। ठीक है, मैंने देखना क्या है अपनी वैक्स में कि क्या ये हेयर्स को रिमूव करेगी, अच्छे से करेगी, फर्स्ट अटैम्प्ट में कर देगी, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी मिकदार कितनी होती है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू ये मैं आपके सामने ले आई हूँ वैक्स। वैक्स का नाम है लुबनाज वंडर वैक्स। ये आप लोगों ने सुनी होगी, आम जो सैलून वाली हैं वो भी ये यूज़ करती हैं, आम घर में भी हम ये यूज़ करते हैं, और बहुत से लोगों को इसका नहीं भी पता होगा क्योंकि मुझे भी रिसेंटली ही पता चला था। ये मुझे 180 रुपये की मिली थी और आम मार्केट से आपको इजीली कहीं से भी ये मिल सकती है। मैंने बहुत सारी वैक्स यूज़ की हुई हैं और उसमें मोस्टली ये होता है कि आपको आफ्टर वैक्स लोशन मिलता है, लेकिन इसमें नहीं था। खैर, इसमें एक मैनुअल दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उर्दू में लिखा है, पीछे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। यानी अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली यूज़ करने के लिहाज से। यहाँ पे मैं इसका ढक्कन ओपन कर रही थी घुमा के, लेकिन वो घुमा के नहीं खुला है, ऐसे खींच के खुला है। अच्छा जी, इसका इतना सा साइज़ है, आप देख सकते हो, और ये कुछ अंदर से इस तरह की है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी उसने मुझे ये कहा था कि ये विदाउट हीट भी यूज़ हो सकती है, यानी कि इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं इसे गर्म करके ले आई हूँ। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँगी। पहले बहुत ज़्यादा चिपका चिपका था, अब देखें काफ़ी मेल्टेड है और काफ़ी हनी हनी टाइप का इसका टेक्सचर है। स्ट्रिप आपको इसके साथ कोई भी नहीं मिलेगी, स्ट्रिप का बंडल अलहदा से मेरे पास पड़ा हुआ है। तक ये कि हमारे आर्म्स पे यानी कि हमारे बाजू पे जैसे बाल आते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब सी डायरेक्शन में आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। जो मेरे पास ये बंडल है वो है ब्राइट लुक का, ये 280 रुपये का मुझे मिला था। हमें इसको अप्लाई करना है। जो लोग पहले वैक्स करते हैं उन्हें तो पता है कि कैसे अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्पून की बैक साइड, क्योंकि इससे मैं बहुत स्मूथली अप्लाई कर लेती होती हूँ, और मुझे बहुत ही पतली सी लेयर चाहिए क्योंकि हेयर्स की डेंसिटी बिल्कुल मेरी थिन है। यहाँ पे मेरा तरीका ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं आपने उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैंने इसकी पतली सी लेयर ले ली और यहाँ पे जी मैं अपने बाजू पे लगा रही हूँ। मेरी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्म्स की ख़राब हुई हुई है, तो इस तरह से बारीक सी लेयर आपने लगानी है। इसको मैंने हल्का सा गर्म किया, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा जला देने वाला, आपने इसको गर्म नहीं करना। अगर अवन में आप कर रहे हैं तो आपने 10 to 15 सेकेंड रखना है इसको। यहाँ पे मैंने ये ले लिया स्ट्रिप। स्ट्रिप में भी 2 साइड्स होती हैं, एक थोड़ी सी दाने दाने वाली और एक होती है स्मूथ। दाने दाने वाली आपने अप्लाई करनी है अपनी स्किन के साथ, और हमेशा आपने स्ट्रिप को उल्टे तरफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बालों से पुल करना होता है। यहाँ पे इसको अच्छे से रब कर लिया कि बाल अच्छे से चिपक जाएँ। और जी यहाँ पे देखना आपने खुद डिफरेंस है, इस सारे बाल उतर के मेरी स्ट्रिप पे आ गए हैं। यानी कि ये बहुत ही अच्छी वैक्स है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपके सामने मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल मेरे बाजू में डिफरेंस वाज़े पता चल रहा है। जिस पैच पे मैंने वैक्स लगाई थी, अप्लाई की थी, उसके अलावा मेरा सारा बाजू डल लग रहा है। एक तो डेड स्किन रिमूव हुई है, इससे दूसरे नंबर पे वहाँ से सारे हेयर्स भी रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है बिफ़ोर आफ्टर आपके सामने है। बुराई इसकी बस इतनी सी है कि ये थोड़ी सी मिकदार में कम है, लेकिन मेरे ख्याल से 180 रुपये में आपको इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। आर्म्स के लिए और लेग्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये अंडर आर्म्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। अंडर लेग्स आप इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरे बाजू की वैक्स कर ली है और आपके सामने कितनी स्मूथ हो गई है मेरी बाजू। आपने इसको ट्राई करना है, मेरे साथ रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना है, और अगर आपको कोई पर्सनल रेमेडी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा टिकटॉक पर। ओके बाय।